हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज मैं आपसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने कंटेंट क्रिएशन को बहुत इजी और बहुत फास्ट कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हम कोशिश ये होती है कि ह्यूमन टच देने की कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजी को। और यहाँ पे ओपन एआई एक फर्म है जिसने यही काम किया हुआ है। कंटेंट क्रिएशन को इसने एक ह्यूमन टच दिया हुआ है। एक ऐसे प्लेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ह्यूमन के जैसे रिस्पॉन्स करता है। हम जो भी इससे डिमांड करते हैं, जिस भी प्रकार के कंटेंट की डिमांड करते हैं, एक ह्यूमन टच देता हुआ ये हमें हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करके देता है। अब कंटेंट क्रिएशन में कई आपको प्रॉब्लम ये आती है कि किस प्रकार का हम कंटेंट क्रिएट करें। कई बार हमारे पास आइडियाज नहीं होते हैं, कई बार हमारे पास वर्ड नहीं होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इस प्लेटफॉर्म ने दूर कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। यदि आपको गाने लिखने हैं, स्टोरीज लिखनी है, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, आपको ब्लॉग लिखनी है, आपको स्टोरीज लिखनी है, आपको कुछ भी प्रकार का कंटेंट क्रिएट करना है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि हर बार आपको एक नया कंटेंट, एक नया प्रकार का कंटेंट आपको जनरेट करके देगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इसे कंटेंट क्रिएट करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स हम इसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी यूज करने के लिए हम सबसे पहले गूगल ऑन कर लेते हैं। गूगल में हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हम इंटर करते हैं। जैसे चैट जीपीटी हम इंटर करते हैं, यहाँ पे ओपन एआई डॉट कॉम की एक लिंक हमारे सामने ओपन हो रही। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ओपन एआई डॉट कॉम की वेबसाइट है। ये ओपन एआई के और भी कई सारे प्रोडक्ट है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ट्राई चैट जीपीटी। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉग इन और साइन अप। तो यदि आपने पहले से अकाउंट बना के रखा हुआ है, पहले से आपने इसमें है, तो आप डायरेक्ट इसको लॉग इन करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, अगर आप सारी चीजें क्रिएट करेंगे और फिर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे साइन अप या फिर लॉग इन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे लॉग इन में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि हमने साइन अप करते समय इस्तेमाल किया था। वही यूजर आईडी और पासवर्ड हमें यहाँ पे पुट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ और हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने इसे लॉग इन किया, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल कैपेबिलिटी लिमिटेशन ये ऐसा आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो ये डार्क स्क्रीन आ रही है, एक्चुअल में ये डार्क मोड है। यदि आप इसे लाइट मोड करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है लाइट मोड। हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए इसका जो मोड हो गया है लाइट मोड हो गया है। अब यहाँ पे हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, कैपेबिलिटी भी दी है, लिमिटेशन भी दी हुई है। एग्जांपल, आपको कुछ चीज सर्च करना है, डायरेक्ट आप उसका कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट उससे रिलेटेड टर्म सर्च कर सकते हैं और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये काम कैसे करता है। तो पहले से जो यूजर है, पहले से जो जिन यूजर ने जो चीज सर्च किया है, या फिर जो भी इसका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने अपने क्लाउड में जो सेव करके रखा हुआ है, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सेव करके रखा हुआ है, उसी को मैच करके जो बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल होता है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। इसकी कैपेबिलिटी होती है। लिमिटेशन क्या है, कई बार ये गलत भी आपको रिजल्ट दे सकता है। तो यू हैव टू सी कि आपका जो रिजल्ट मिला है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे हम हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे कुछ काम करना है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग में मैं कैसे इसकी हेल्प ले सकता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख रही है, बट आई होप कि इसको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये डिजिटल मार्केटिंग मुझे सर्च करके देगा। बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि स्पेलिंग भी मिस्टेक हो रही है तो ठीक है, ज्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ऑटोमेटिक है, ये इसे सही कर ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये हमें सर्च करके दे दिया। अब मुझे मान लीजिए कुछ और काम करना है, मुझे एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ। राइट, इससे मैं एक ब्लॉग लिखवा के देखता हूँ। राइट अ ब्लॉग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब मैंने इसको एक दिया, टॉपिक दिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, अब तुम्हें ब्लॉग लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक जनरेट होना चालू हो गया है। ये मेरा ब्लॉग का कंटेंट है, तो ब्लॉग जैसा कंटेंट ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है।
तो अब यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो इसके एल्गोरिथम में, जो इसके डेटाबेस में सेव होगा, वहां पे जो भी बेस्ट टर्म मेरे, ये जो कीवर्ड मैंने दिया हुआ है, मैंने जो सर्च कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट इसके पास होगा, ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब जब तक मैं इसे स्टॉप नहीं करता हूँ, या जब जब तक इसका कंटेंट नहीं खत्म होता है, ये मेरे लिए ये जनरेट करता रहेगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कराता हूँ, कुछ और हम सर्च करके देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए गाना लिख के देता है कि नहीं देता है, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही आगे है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ईजी है। अब मान लीजिए मुझे एक सॉन्ग लिखना है, तो चलिए मैं लिखता हूँ राइट अ सॉन्ग फॉर मी। ठीक है, राइट अ सॉन्ग फॉर मी, देखते हैं हमारे लिए सॉन्ग लिख के देता है कि नहीं देता है। हाँ, ये हमें सॉन्ग लिख के भी दे रहा है। देखिए, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक माय थॉट are clear and my heart is strong. I know that today is a new day and I'll make the most of it. I'll sing my song and all that. तो ये लिखता जा रहा है सॉन्ग, जब तक ये हम इसे रोकते नहीं है, ये लिखता जाएगा। चलिए अभी तो इंग्लिश में लिख के देखते हैं, मैं ये हिंदी में लिख के देता है कि नहीं देता है। राइट अ सॉन्ग इन हिंदी, हम हिंदी में सॉन्ग दे दिया हमें। राइट अ सॉन्ग इन हिंदी, तो बिल्कुल ये दे रहा है। दिन में जब मैं जागता हूँ, मेरे मन में खुशियां हैं, जाना है नहीं राह पे, अब होगा सफर अपना। बहुत ही बढ़िया लिख के दे रहा है ये। चलिए स्टॉप करता हूँ मैं इसे यहाँ पे भी। देखते हैं हमें ये जोक देता है कि नहीं देता है। तो राइट जोक फॉर मी। ठीक है, जोक सुनाओ भैया। तो व्हाई डिड द टमाटो टर्न रेड? बिकॉज इट्स आर द सैलेड ड्रेसिंग। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से जो भी आप इसे काम करना चाहें, ठीक है। चलिए मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूँ, एप्लीकेशन लिखवा के देखते हैं एप्लीकेशन लिखता है कि नहीं। राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव टू माई बॉस। ठीक है, एप्लीकेशन लिख दो। तो एप्लीकेशन बिल्कुल जैसे जैसा जैसा हमारा फॉर्मेट होता है, जिस भी प्रकार का फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन के लिए, वैसे फॉर्मेट में ये मुझे एप्लीकेशन भी लिख के दे रहा है। तो जिस भी प्रकार का कंटेंट हमें बनाना है, जैसा भी कंटेंट हम सोच सकते हैं, वैसा हम इसमें बना सकते हैं। यदि मैं कोडिंग करता हूँ, मुझे पाइथन में कोडिंग करना है, जावा में कोडिंग करना है, तो ये मुझे कोड भी जनरेट करके दे सकता है। दिस इज सो पावरफुल। तो जिस भी प्रकार का आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो भी अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, जो भी मैं यहाँ पे सर्च करते जा रहा हूँ, ये इसको सेव भी करते जा रहा है, क्योंकि ये इसका, इसके डेटाबेस में मैं जो सर्च कर रहा हूँ, आगे जब मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, तो वो बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए और अच्छा रिजल्ट देने के लिए ये मेरे रिस्पॉन्स को सेव भी करता जा रहा है, ताकि आगे जब मैं कुछ सर्च करूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी बेस्ट रिजल्ट इसके पास होगा, ये मुझे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक और चीज हम देखें, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे व्हाट इज एसईओ। मैं ये सर्च करता हूँ, अब मैंने एसईओ के बारे में सर्च किया। अ, अब ये यहाँ पे यूजर ये मुझे जनरेट करके दे रहा है रिस्पॉन्स। बट यदि मुझे रिस्पॉन्स मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे फिर से रिस्पॉन्स इसे रिसीव कराना है, फिर से मुझे रिस्पॉन्स देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने स्टॉप रिस्पॉन्स किया, रीजनरेट रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा, तो जो इसके पहले जो रिस्पॉन्स आया, उसके उससे बेहतर रिस्पॉन्स अब मुझे प्रोवाइड करके देगा। मैं इस प्रकार से रीजनरेट करते हुए, जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ रिजल्ट से, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ एक कंटेंट से, तब तक मैं उसे रीजनरेट करवा करवा सकता हूँ, और ये मुझे रीजनरेट करके देता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम जिस जैसा भी कंटेंट हमें चाहिए, जैसा भी कंटेंट हमें क्रिएट करना है, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, प्लेटफॉर्म हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम इसका और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग हर काम के लिए, हमें बुक लिखना है, सॉन्ग लिखना है, पोएट्री लिखनी है, गाने लिखने हैं, यूट्यूब के वीडियो लिखने हैं, उसके डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, हर काम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैट जीपीटी, ओपन एआई कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।